आप लोगों ने पैरानॉर्मल एक्टिविटी के बारे में तो सुना ही होगा। ये एक ऐसी चीज़ होती है जहाँ पर अगर कोई भी गलत चीज़ हो या फिर कोई भी भूत प्रेत ये सब चीज़ें हो तो वो वहाँ पर तुरंत ही हमें संकेत दे देता है पैरानॉर्मल। नमस्कार दोस्तों, राउंड अप हॉरर में आप सभी का स्वागत है। मैं लेकर आया हूँ एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर इस कहानी को आप अकेली रात में सुन रहे हैं तो अभी स्किप कर दीजिए और सुबह सुन लीजिएगा। तो चलिए, डर की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं कहानी की तरफ। ये कहानी एक स्वरचित है। एक लड़की टॉर्च लेकर किसी को ढूंढ रही होती है। दूसरे कमरे में से एक लड़की को बुला रहा होता है, रिया रिया। वो लड़की टॉर्च की रोशनी से उसको आवाज देती हुई आगे बढ़ रही होती है। रिया, राजू राजू कोई है? रिया बेडरूम से होती हुई सीढ़ियों की तरफ जाती है। पूरे घर में अंधेरा, केवल टॉर्च के माध्यम से वो आगे बढ़ रही थी। एक बार वो आवाज दे रही थी, कोई है यहाँ? एक मध्य सी आवाज उसके कानों में आ रही थी। वो आवाज बार बार उसे पुकार रही थी, रिया रिया। उसे डर लग रहा था, लेकिन वो ऊपर की मंजिल की होती हुई वापस नीचे आती है। तभी टॉर्च बंद हो जाती है। वो टॉर्च को हाथ पर रखकर थपथपाती है और बोलती है, क्या हो रहा है? ये सब बंद करो प्लीज। उसकी टॉर्च बंद हो जाती है। तभी एक हाथ आकर रिया को कमरे में खींच लेता है। रिया चिल्लाती है, छोड़ो मुझे। तभी लाइट ऑन हो जाती है। रिया के पास राजू आता है और बोलता है, क्या हुआ, डर गई थी? रिया बोली, छोड़ो, नहीं छोड़ो मुझे। राजू बोलता है, गुस्सा मत हो, मैं तो मजाक कर रहा था। रिया बोली, आगे से ऐसा मजाक मत करना। तभी राजू के दो दोस्त और भी आ जाते हैं। रिया बोलती है, तुम भी मिले हुए हो? उन्होंने बोला, हाँ, बस हम मजाक कर रहे थे। वो चारों रूम में बैठ जाते हैं। राजू, तुम्हें पता है हम सब यहाँ क्यों आए हैं? रोहन, हम अभी तक तो कुछ नहीं पता। रोहित, हमें इस जगह में करीब आए 10 घंटे हो गए हैं और तुमने अभी तक हमें कुछ भी नहीं बताया है। नहीं। तभी राजू के मोबाइल पे घंटी बजती है। राजू अपने दोस्त को बोलता है कि केस ऐसा है कि अंकित का परिवार कुछ दिन पहले 1 घंटे शिफ्ट हुए थे। जब से वो उस जगह शिफ्ट हुए थे तब से उनके साथ कुछ पैरानॉर्मल घटनाएं होने लगी। राजू आगे बोलता है, जब उनकी पत्नी मिसेस मेहता रसोई अलमारी में सामान जमा कर पीछे से और सामान लेकर आई तो उन्होंने देखा कि उस अलमारी में सामान नहीं था, बल्कि वो सामान बाहर कमरे में रखा था। उनके समझ में नहीं आया कि ये कैसे हो रहा था। उनके 1 हफ्ते बाद उनके बच्चों खेलने की आवाज सुनाई दी, जो किसी लंबे आदमी की परछाई को देखकर सुनाई देती थी। सबसे बड़ी लड़की सुमन ने बिजी बोर्ड के माध्यम से आत्माओं से बात करने की कोशिश की। उसके बाद से स्थिति और भी खराब हो गई। रिया ने बोला, क्या हुआ उस दिन? राजू बोला, मिसेस मेहता के दोनों बच्चे एक रात अंधेरे कमरे में बिजी बोर्ड्स के माध्यम से आत्माओं को बुला रहे थे। अचानक उस बोर्ड पर रखा सिक्का अपने आप हरकतें करने लगा। दोनों बच्चे बहुत डर गए और चिल्लाए। बोर्ड भी उछलकर गिर गया। मिसेस मेहता का लड़का थोड़ी दूर रखी टेबल के पास गिर गया।
लाइट ऑन ऑफ होने लगी। रिया मतलब उन पर जानलेवा हमला हुए। राजू बिल्कुल सही। सबसे ज्यादा पैरानॉर्मल एक्टिविटीज उनकी बेटी सुमन के साथ हुई। जब वो कमरे में गई, उसकी किताबें दीवार पर लटकी हुई थी। एक दिन मिसेस मेहता जब घर के बाहर गई थी, तब सुमन और उसका भाई संस्कार घर में अकेले थे। संस्कार टीवी देख रहा था, सुमन ब्रश कर रही थी। तभी उसके कमरे से पानी गिरने जैसी आवाज आई। जब उसने वॉशरूम का गेट खोलकर रूम में देखा तो वहां कोई नहीं था। जब वो वापस पीछे मुड़े तो वॉशरूम के कांच पर कुछ लिखा था। वो डर गई। इधर संस्कार टीवी देख रहा था, जबकि टीवी में कोई चैनल नहीं आ रहा था। लेकिन फिर वो एक टक टक टीवी देखे जा रहा था। सुमन दौड़कर वॉशरूम से बाहर आई और कमरे का दरवाजा खोलने भागी, लेकिन दरवाजा खुलने से पहले बंद हो गया। सुमन के कमरे का सामान इधर उधर गिरने लगा। सुमन चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ। वो चिल्लाते चिल्लाते दीवार से चिपक कर बैठ गई। तभी एक क्रीम का डब्बा सुमन की आंख के नीचे कट कर लगा हुआ नीचे गिरा। सुमन के आंख के नीचे एक चीरा लग चुका था। दूसरी तरफ रोहन भी टीवी के बेसुध देखे जा रहा था। ऐसी घटनाएं सुमन के साथ हमेशा होने लगी। रोहित, वो लोग उस घर से चले क्यों नहीं गए? रिया, उन्होंने किसी की मदद क्यों नहीं मांगी? राजू, मदद के लिए गए थे, लेकिन उन्हें इधर उधर कोई मदद नहीं मिली। राजू, तुम सब मेरे साथ कौन कौन चल रहा है? उनके सभी दोस्त बोलते हैं हम सभी चलते हैं। सभी गाड़ी बैठकर 15 मिनट बाद घर पहुंच जाते हैं। राजू ने दरवाजा खटखटाया। मिसेस मेहता ने दरवाजा खोला। राजू और उसके सभी दोस्त अलग अलग कमरे में जाकर कैमरा लगा देते हैं। रिया, कैमरा सही लगा दिए। रोहित, हाँ। राजू, रोहित और विशाल, तुम दोनों बेडरूम चेक करो और मैं रिया किचन के बेसमेंट में चेक करके आते हैं। राजू और रिया किचन में जाते हैं। किचन में जाते ही कीटोमीटर की लाइट चलने लगती है। रिया, मैं हूं रिया और मेरे साथ राजू। हम जानते हैं तुम यही हो। राजू, क्या तुम हमसे बात करना चाहती हो? रिया डिजिटल वॉइस रिकॉर्डिंग चालू करती है। दूसरी तरफ रोहित और विशाल। विशाल, क्या तुम्हारी मौत यहां हुई थी? तुम इन लोगों को क्यों परेशान कर रही हो? रोहित मोशन सेंसर की हरकत देखते बोलता है, अगर तुमको हमारी मदद की जरूरत है तो हमको बताओ, हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। विशाल, क्या तुम इसलिए नाराज हो कि वो तुम्हारे घर में है? लेकिन कोई जवाब नहीं आता है। रोहित बोलता है, विशाल हमें यहां से चलना चाहिए। विशाल, ओके। दोनों बेडरूम से बाहर आ जाते हैं। दूसरी तरफ राजू और रिया रसोई में। राजू गर्दन ऊपर करके बोलता है, क्या तुम्हें उन लोगों ने गुस्सा दिलवाया? रिया, तुम जवाब क्यों नहीं दे रही? रिया डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर बंद करके बोलती है, देखा यहाँ कुछ भी नहीं है, हम फालतू ही अपना टाइम खराब कर रहे हैं। राजू, अगर तुमको टाइम खराब नहीं करना तो यहाँ आई क्यों थी? वो दोनों बात करते हुए बेसमेंट में आ जाते हैं। दोनों के हाथों से टॉर्च जल रही थी। बेसमेंट में रिया पांव की गुड़िया से टकराता है। आखिर क्या चाहती थी वो लड़की उन लोगों से? आखिर उन्हें क्यों परेशान कर रही थी? जानने के लिए मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि हमारी आने वाली कहानियाँ सबसे पहले
आप तक पहुंचे। धन्यवाद।